और अगर ऐसी स्थिति रही तो भारत को बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। अब प्रॉब्लम तो उन लोगों को आ रही है जिनको दहेज में गाड़ी मिलती है। हमें तो भैया दहेज में मिली नहीं है। तो हमारे पापा तो ये कहते हैं कि भाई दहेज का माल नहीं है, जब खरीदिए 70,000 की तो फिर हम पेट्रोल भी बढ़ा लेंगे, 70 था 100 बढ़ा लेंगे, 100 से 120 हो जाएगा, इससे ऊपर तो होगा नहीं, हम तो बढ़ा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुद्ध देसी शुभ। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। मेरा नाम है गौरव। आज हम मौजूद हैं सिविल लाइन इलाहाबाद में। यहां पे हम जानेंगे जिस तरीके से सरकार लगातार पेट्रोल की कीमतें अनकंडीशनल तरीके से बढ़ा रही, लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वही जानने के लिए आज हम, क्या नाम है मैडम आपका? ईशा जायसवाल, अमिता जायसवाल, मेरा नाम आलोक गुप्ता हुआ, गोपाल पंडित, शर्मा आती। तो जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से अगर आप देखें लगातार, तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही हैं। हमारी जो पेट्रोलियम या फिर जो कॉरपोरेट्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने तरीके से बढ़ा रहे हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल पे या फिर आपके जीवन शैली पे और आम लोगों की, जो हमारे आम लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जो यापन करते हैं लोग जीवन, उनके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसी कमोडिटी है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान यूज़ करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप अगर ख़रीद रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं, एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स ख़रीद रहे हैं, उस पर आप बढ़ा सकते हैं प्राइस अगर आपको इकॉनमी को बैलेंस करना है। लेकिन ये जो फ्यूल है वो एक छोटा, मतलब एक ई रिक्शा चली उनकी बैटरी पे चलती है, लेकिन मतलब कि छोटे से छोटा व्हीकल से बड़े व्हीकल में पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है। तो आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को, जिनको हर चीज़ के लिए गाड़ी निकालनी है, हर जगह आप पैदल तो जा नहीं सकते, तो ये ऐसी चीज़ है जो हर इंसान यूज़ कर रहा है और रोज़ यूज़ कर रहा है। तो इस चीज़ की प्राइस को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक बार आप तय कर लीजिए कि ये प्राइस है, तो आप देखिए उस पर, मतलब मेरे हिसाब से उस पर कंट्रोल करना चाहिए। रोज़ अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो काफ़ी हमारी खुद के बजट में प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा तो है, लेकिन देखिए हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है। बिना किसी प्लानिंग के तो कोई काम होता नहीं है। हो सकता है अभी गवर्नमेंट ने अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया तो कुछ और चीज़ों में उन्होंने प्राइस कम किया हो। हम सिर्फ एक ही चीज़ों को देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ें दिखाई देंगी। अगर हम 70 तरफ देखेंगे तो हमें सारे कुछ के प्राइस हमें घटे हुए भी मिलेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ पेट्रोल को लेकर हम एक इशू बना के सिर्फ पेट्रोल करें कि उसके प्राइस बढ़े। तो आम जनता को इससे लाभ होगा या नुकसान? लॉन्ग टर्म में देखिए तो लाभ होगा, या फिर लॉन्ग टर्म में अभी शॉर्ट टर्म में अभी जो हमें दिख रहा है लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो क्या लगता है? शॉर्ट टर्म में तो देखिए लॉस दिखाई ही देगा, क्योंकि आसपास वैसा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप उनके नज़रिए से देखेंगे तो हो सकता है आगे बहुत फ़ायदे हो। काफ़ी पब्लिक के लिए जो करती है गवर्नमेंट, खुद के लिए नहीं करती, सब पब्लिक के लिए करती है। तो आगे के लिए हो सकता है पब्लिक के लिए अच्छा हो, हमारे लिए नहीं अच्छा हो भले हम, लेकिन हमारे आने वाले आगे वालों के लिए अच्छा होगा। जी, तो चलिए, आपका मानना है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं अभी आज हमें महंगी लग रही हैं, आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो तो बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, वो इसी से रिलेटेड रहेंगी? तो आपको कहने का मतलब है कि इसको या तो एक फिक्स रेट कर लिया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो एनर्जी वाले जो सोर्सेज होते हैं उनका बढ़ने का मतलब हर चीज़ पे महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मेन अगर आप देखें सोर्स आप, तो हमारे ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं, यही सारी चीज़ें हैं। अगर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती तो कहीं ना कहीं आम जनता की थाली तक पे उसका असर पड़ जाता है। नहीं, हम लोग भी स्टूडेंट है, रोज़ कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग का कॉलेज काफ़ी दूर है, तो उससे टैक्सी फेयर जो भी होते हैं रोज़ आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे हम लोग का बजट काफ़ी गड़बड़ा जाता है। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए, एक फ़िक्स प्राइस रखना चाहिए, कम से कम नॉर्मल जो अफोर्ड कर सके लोग और स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सके, तो उस हिसाब से रखना चाहिए। नहीं पाती है। अब महंगाई तो बढ़ा रहे हो, लेकिन रोजगार के बारे में क्या सोच रही है सरकार? महंगाई बढ़ाओ, बुरी बात नहीं है, महंगाई बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन गरीब जनता कहाँ जाएगी, उसके बारे में आपने क्या सोचा? गरीब के लिए सरकार ने क्या सोचा? महंगाई जिस कदर बढ़ा रहे हैं, एक आम मजदूर कैसे जिएगा इस महंगाई में? सबसे बड़ी बात, मध्यम क्लास के लोग बिल्कुल मर रहे हैं, रोजगार ऐसे ही जा रही हैं, नए रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कर रहे हो स्वरोजगार के लिए बहुत सारी सरकार स्कीम चला रही है, लेकिन मिलती कितने % लोगों को? धरातल पे पता करके देखे सरकार। भारत में लोन उसे मिलता है जिससे आवश्यकता नहीं होती, पर उसे कभी नहीं मिलता जिससे आवश्यकता होती है। तो ये सब एक ढोंग है। गवर्नमेंट दिखाती है इतने करोड़ लोगों को मैंने लोन दिया, रोजगार के लिए मुद्रा लोन दिया, किसको मिला सही से पता करके देखे। ये रिश्वत लेके लोग उन्हें देते हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है, जो चाहते हैं युवा अपने की स्टैंडों में अपना व्यवसाय करूं, बिजनेस करूं, सेल्फ डेवलपमेंट हूं, उन्हें कभी नहीं मिलता है। ये सच्चाई है धरातल पे, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट तंत्र पड़ा हुआ भी है।
तो बिल्कुल जितने कर्मचारी हैं वो आज के डेट में 80% भ्रष्ट हैं, 20% जो सही है करना चाहते हैं वो 80% उन्हें दबा के रखते हैं। सरकार नीतियाँ तो बनाती है, अच्छी बनाती है, इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन सरकार उन नीतियों को सही से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाती है। महंगाई, एक पेट्रोलियम पे बढ़ने का मतलब कि सर हर खाद्य पदार्थ पे आपको महंगाई बढ़ेगा। आप एक पेट्रोलियम को देखते हो, एलपीजी को देखते हो कि एक चीज़ बढ़ी है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते एक पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल पे दाम बढ़ने से जितने भी आपके गुड्स आइटम आते हैं वो कहीं ना कहीं से कैरी होके आते हैं, तो उन सब चीज़ों में वृद्धि होती है। अब मस्टर्ड ऑयल का देखो किस गति से बढ़ रहे हैं, सरकार इस पर कर क्या रही है, ये सरकार को क्या पता नहीं, उन्हें हर चीज़ पता है। लेकिन जो इसमें बीच में बिचौलिया माध्यम बैठे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैठे हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो कॉर्पोरेट लोग हैं, वो उन्हें हैंडल करें, चला रहे हैं, पर उन्हें निम्न क्लास की, मध्यम क्लास की जनता की कोई फिक्र नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति रही तब भारत को बर्बाद होते देर नहीं लगेगा। वो चिल्लाते रह जाएंगे स्वच्छ भारत, डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेक इन इंडिया करना है ना तो ग्रास रूट से चलो, गाँवों को डेवलप करके दिखाओ। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी हो जाती है, गांव में आज भी लोग झुग्गी झोपड़ी में जीने पर मजबूर हैं। कई सारे गांव अभी बाढ़ में ग्रसित ऐसे हैं कि वहाँ किसी से, मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं जी बिहार से आता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर के पास से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर गंडक नदी है, वहाँ पे कई गाँवें दह चुकी है, खाते में पूरी लिस्ट बन जाती है, ये किया वो किया। धरातल पे चलो मैं करता हूँ, अगर आपकी चैनल है चले वहाँ पर, या आपका कोई भी वहाँ टीम है, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा क्या पहुँची, और लिस्ट ब्लॉक में जाकर उठाकर देखो कितने गवर्नमेंट ने दिखा दी कि मैंने ये उनको हेल्प किया, डोनेट किया, और धरातल पे कुछ नहीं है। सरकार पेपर में तो कर रही है, रियल में सर हो नहीं रहा है। सच्चाई ये है, सरकार के पास जाओगे डिबेट करने, उनसे पूछोगे मंत्री से, मंत्री आपको भैया पूरी लिस्ट बताएंगे, मैंने इतना इस फंड में किया, इतने करोड़ यहाँ किया, इतने हज़ार करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट किया। रियल में भैया क्या है ये तो बताओ, सच्चाई जनता को तो बताओ। जनता मर रही है, ये सच्चाई है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मेरा पार्टी से कोई लेना देना है, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियाँ है अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसके कारण जनता आज मर रही है, और सबसे बड़ा नुकसान मध्यम क्लास का है, युवा पीढ़ी का है। अच्छा, तो आप तो लगातार देख ही रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और बिना किसी नियंत्रण के बढ़ रही हैं। जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही हैं, डीजल भी बढ़ा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल और एलपीजी भी महंगी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, या आपकी ज़िंदगी पे क्या ऐसा असर पड़ा जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है या चीज़ सही हो रही है? देखिए सर, पेट्रोल तो एक ऐसा है कि एवरी पर्सन उसके लिए, मतलब हर पर्सन पे बाइक होती है आजकल, तो मतलब जैसे कमाने वाले जिस हिसाब से होते हैं उस हिसाब से, मतलब आजकल मजदूर लोग भी बाइक पे घूमते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों की कमाई जो होती है पेट्रोल नहीं यूज कर पा रहे हैं, मतलब गाड़ी में, मतलब तो उस हिसाब से पेट्रोल काफ़ी महंगी है। हम लोगों को भी समस्या होती है, हालांकि हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट पेट्रोल की इतनी महंगी होना आपका क्या कहना है? देखिए भैया, बात ऐसी है, हमारे पापा तो ये कहते हैं कि जब हमने गाड़ी खरीदी है तो उसमें पेट्रोल भी बढ़वा सकते हैं हम। जब हम गाड़ी खरीद सकते हैं 70,000 रुपये की, तो 100 रुपये लीटर की क्या पेट्रोल नहीं बढ़वा सकते हैं? अब प्रॉब्लम तो उन लोगों को आ रही है जिनको दहेज में गाड़ी मिलती है, हमें तो भैया दहेज में मिली नहीं है। तो हमारे पापा तो ये कहते हैं कि भाई दहेज का माल नहीं है, जब खरीदिए 70,000 की तो फिर हम पेट्रोल भी बढ़ा लेंगे, 70 था 100 बढ़ा लेंगे, 100 से 120 हो जाएगा, इससे ऊपर तो होगा नहीं, हम तो बढ़ा लेंगे भैया। भैया बात यह है कि कहते नहीं है कि हमें अपने शौक़ अपनी इनकम के हिसाब से करना चाहिए। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है तो आपको बाइक नहीं यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल बाइक वगैरह चल रही हैं, अब तो कंपनियां काफ़ी लॉन्च कर दी हैं, तो आप वो यूज़ कीजिए। और फिर अब देखिए जितनी महंगाई बढ़ रही है इनकम भी उतनी इंक्रीज हो रही है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल रेट ही बढ़ा रही है, हर चीज़ में आपको सुविधा भी दे रही है। अगर पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, तो मजदूर लोगों को वहाँ पे देखिए आपको हर चीज़ तो फ्री नहीं मिल सकती, किसी न किसी में गवर्नमेंट भी हमारी पैसा हमें देती है। ऐसा नहीं है कि अपने पास से देखिए उसके पास पैसे कुछ हफ्ते थोड़ी हैं, वो आपका पैसा हम ही पे खर्च कर रही है। इसलिए प्रयागराज वालों के विचार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेके, उन्होंने कुछ अपने मुद्दे दिए, आपको कैसा लगा या आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। तब तक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।